बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। भोजशाला में कल से एएसआई का सर्वे शुरू होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सर्वे का आदेश दिया था। 5 एक्सपर्ट की टीम सर्वे करेगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर इसका सर्वे होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एएसआई का सर्वे जो है शुरू हो जाएगा। भोजशाला में कल से यह सर्वे शुरू होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सर्वे का आदेश भी जारी आदेश दिया था। 5 एक्सपर्ट की टीम अब सर्वे करेगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर अब यह सर्वे होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा ज्ञानवापी में सर्वे की तरह हमने देखा, उसी तर्ज पर अब यहां पर सर्वे होने जा रहा है। किस तरह से आखिर से हम देखें, लंबे वक्त से मांग भी थी चुकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए इस पूरे मामले की इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसके बाद पिछले दिनों ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले का जो सर्वेक्षण है वो पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाए और उसके बाद अब पुरातत्व विभाग कल से अपने सर्वेक्षण का काम करना शुरू कर देगा। देखिए बताया जा रहा है कि 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। दोनों पक्ष से जो लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, विषय विशेषज्ञ इसमें शामिल रहेंगे और 6 सप्ताह का समय जो है वो कोर्ट ने एएसआई को दिया है और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो एएसआई अपनी सबमिट करेगा कि आखिर उसने भोजशाला का जो सर्वेक्षण किया उसमें आखिर क्या पाया। देखिए जिस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि 10वीं शताब्दी के आसपास यहां पर मंदिर हुआ करता था, विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे। 14वीं शताब्दी में जो है वो इसको तोड़कर इसकी जगह मस्जिद और दरगाह बनाई गई थी। लेकिन 2003 के बाद से लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इसमें पूजा अर्चना और नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि ये जो है वो सरस्वती माता का मंदिर है, उसको दरगाह या मस्जिद के तौर पर इसको नहीं पूजा जाना चाहिए। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को हिंदू पक्ष की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका की सुनवाई करते हुए पिछले दिनों ही इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए एक सर्वे होना चाहिए। देखिए जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि ज्ञानवापी को लेकर भी लगातार इस तरह के सवाल खड़े होते थे कि क्या वह शिव मंदिर है या फिर मस्जिद है, उसको लेकर भी देखिए लंबा जो लड़ाई है वो हाईकोर्ट में चली और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही एएसआई ने इसका पूरा सर्वे किया था और उसके बाद जो है वो स्थितियां अब स्पष्ट हो चली है। तो उम्मीद है कि सदियों से चले आ रहे इस भोजशाला का जो विवाद है एएसआई के सर्वे के बाद उस विवाद का भी पटाक्षेप हो जाएगा। जी बाकी देखिए ये भोजशाला का मामला अभी नहीं है, लंबे वक्त से इसमें अलग अलग तरह की मांगे होती रही है। 2003 का भी वक्त था जब इस तरह के सर्वे की मांग की गई थी, पर हालांकि उस समय ये था कि एएसआई की तरफ से कहा गया था कि मंगलवार के दिन हिंदू पूजा कर सकते हैं, वहीं शुक्रवार के दिन जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं। तब से ये जो चीजें चलती आ रही हैं, अब जब सर्वे का मौका आया है तो आखिर रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। देखिए बात अगर रिएक्शन की करें तो दोनों ही पक्षों को जो इंदौर हाईकोर्ट ने है उसने लंबे समय तक सुना है और दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्य रखे। उस तथ्य के आधार पर ही जो इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को इस पूरे सर्वे के आदेश दिए हैं। तो देखिए अब बाहर तथ्य रखने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि देखिए कोर्ट ने आपको पर्याप्त मौका दिया था, दोनों ही पक्ष की तरफ से जो है वो तथ्य रखे गए, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर तो ये आदेश हुए। अब इंतजार है तो एएसआई के सर्वे रिपोर्ट का कि जब 6 सप्ताह बाद एएसआई अपनी रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश करेगी उसमें वो क्या क्या तथ्य पाती है। क्या हिंदू पक्ष के जो तथ्य रखे गए थे कोर्ट में उसके दावा मजबूत है या फिर जो मुस्लिम पक्ष जो लगातार दावा करता है उसका दावा मजबूत है। तो दोनों ही पक्ष के, चूंकि जो जांच कमेटी जो बनी है एएसआई की उसमें दोनों ही पक्ष के लोग हैं, तो विषय विशेषज्ञ इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। विभिन्न जो मानक है एएसआई के उसके अनुसार पूरा सर्वे होगा और सर्वे के बाद जब सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी कोर्ट में उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर किसके जो दावे हैं या जो तथ्य है वो सच है। जी 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 ठीक। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि अब 5 एक्सपर्ट की टीम जो है वो सर्वे करेगी। जिस तरह से ज्ञानवापी पर सर्वे हुआ था आपने देखा, अभी भी लगातार इस पर विवाद की स्थिति हम देखते आ रहे हैं। चाहे हम मथुरा में देखें वहां पर भी सर्वे की मांग लगातार चल रही है। अब ये धार का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर भी सर्वे अब होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इतना लंबा वक्त जब 6 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी तो क्या कुछ इसमें होता है।